सभी को मेरा प्रणाम। कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा करते हैं तो वो आप पर केवल अपनी कृपा ही नहीं बरसाते, बल्कि वो आपका सारथी भी बनने को तैयार रहते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी किसी ने लिखी है। एक बार वो व्यक्ति जिसने कहानी लिखी है मथुरा दर्शन करके वापस अपने घर को जा रहा था। मथुरा स्टेशन पर जैसे ही वो अपने कंपार्टमेंट में ट्रेन के डब्बे में बैठा, सीट पे बैठने के बाद उसे महसूस हुआ कि ट्रेन में के डब्बे में कहीं से किसी महिला की, बूढ़ी महिला की रोने की आवाज आ रही है। ठीक है, उसने सोचा कुछ बात होगी, कोई कारण होगा, कहीं से आवाज आ रही है कंपार्टमेंट में। उसने इग्नोर किया उस आवाज को कि चलो ठीक है। ट्रेन चलने लगी, 10-15 मिनट हो गए, लेकिन वो आवाज बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि आवाज और बढ़ती जा रही थी रोने की। फिर इससे रहा नहीं गया इस व्यक्ति से। इसने कहा मैं चल के देखता हूँ, समझता हूँ क्या तकलीफ है। उसने कंपार्टमेंट में सब जगह ढूंढा तो एक जगह गेट के पास में एक बूढ़ी सी महिला बैठी रो रही थी और उसके आसपास कई लोग खड़े थे। सब यही पूछ रहे थे कि क्यों रो रही हो अम्मा, क्यों रो रही हो अम्मा। ये व्यक्ति भी गया, इसने सबसे पूछा क्या बात है, क्यों रो रही है अम्मा। बोले ये कुछ बता नहीं रही है। बोले मुझे मौका दो, मैं पूछ के देखता हूँ, शायद कुछ बता दे। तो वो व्यक्ति उस अम्मा से पूछता है कि अम्मा क्या बात है, क्यों रो रही हो। पर अम्मा कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से काफी निवेदन और मन्नतों के बाद अम्मा कुछ बताने को तैयार हुई। फिर भी कुछ बताया नहीं। अपने बैग में से एक लिफाफा निकाला और उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया। व्यक्ति ने लिफाफा खोला तो देखा उसमें 4 पेड़े थे, एक 200 रुपए का नोट था और एक इत्र से महका हुआ कागज का टुकड़ा था। अम्मा ने कहा ये तो ठीक है, पर आप ये तो बताओ रो क्यों रही हो। रोते रोते अम्मा बोली कि क्या बताऊं बेटा, मैं वृंदावन गई थी बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने, मेरे कान्हा के दर्शन करने। वहां बहुत भीड़ थी। भीड़ में जैसे तैसे मैं लगी, मेरा नंबर आया, मैंने दर्शन किए, मैंने वहां 200 रुपए चढ़ाए। तो मुझे पुजारी जी ने एक पेड़ा दिया। मैंने पुजारी जी से कहा कि मुझे 2 पेड़े दे दे, मैंने 200 रुपए चढ़ाए। पुजारी बोले चलो चलो यहाँ भीड़ बहुत है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैंने पुजारी से बहुत बहस की कि मुझे 2 पेड़े दे दे, वो देने को तैयार नहीं हुआ। तो मुझे गुस्सा आया, तो उसने जो मुझे एक पेड़ा दिया मैंने वो भी उसको वापिस कर दिया और वहां से बाहर निकल गई। बाहर आकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और बैठे बैठे कान्हा को कोसने लगी कि क्या तेरी व्यवस्था है, यहाँ कितनी भीड़ रहती है, हम इतनी दूर से आते हैं, हमें अच्छे से दर्शन भी नहीं देता है, हमें प्रसाद भी नहीं देता है। ऐसे बैठे बैठे मैं कोस रही थी कान्हा को। इतने में एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आता है, वो बोलता है अम्मा मेरा ये लिफाफा कुछ देर आप संभालेंगी, मैं हाथ धो के आता हूँ। तो अम्मा ने कहा ठीक है। वो हाथ धोने के लिए चला गया। जाते हुए तो मुझे दिखा था, पर फिर बहुत देर हो गई वो आया नहीं। मैंने उसको बहुत ढूंढा, इधर उधर मंदिर में काफी ढूंढा, पर वो मुझे कहीं मिला नहीं। थक हार के मैं वापस उन्हीं सीढ़ी पे बैठ गई जहाँ बैठी हुई थी कि कभी आ जाए। जब बहुत देर तक वो नहीं आया तो फिर मैंने उस लिफाफे को खोल के देखा तो उसमें 4 पेड़े निकले और एक 200 रुपए का नोट निकला। ये 200 रुपए का नोट वही था जो मैंने भगवान को चढ़ाया था, और एक कागज का टुकड़ा। जब उस महकते हुए इत्र से महकते उस कागज के टुकड़े को मैंने खोला और पढ़ा तो उस पे लिखा हुआ था कि अम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होते अपने कान्हा से।
कैसे कह दूं कि मेरी हर पुकार बेकार हो गई, कि कैसे कह दूं कि मेरी हर पुकार बेकार हो गई। जब भी मैं रोया मेरे शाम को खबर हो गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम ऊपर वाले पे, भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा करते हैं तो वो अपनी कृपा तो बरसाते ही हैं, लेकिन अगर हमारी भक्ति में दम है, हमारे विश्वास में ताकत है, तो वो हमारे सारथी भी बन जाते हैं। यही इस कहानी का सार है, यही इस कहानी से शिक्षा मिलती है। एक बहुत अच्छा कृष्ण भजन हम करेंगे, ठीक है।